नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट कोतवाली पुलिस की साइबर नोडल ब्रांच ने पेटीएम और फोन पे के माध्यम से कैशबैक प्राप्त करने के फर्जी ऑफर के जाल में फंसकर 1,58,984 रुपए गवा चुके 3 लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी खोई धनराशि वापस दिलाने का एक बार फिर सराहनीय कार्य किया है। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि वो मोबाइल में फोन पे, पेटीएम वॉलेट पर किसी भी तरह का कैशबैक पेमेंट को लेकर आने वाले मैसेज या लिंक के झांसे में ना आए और ना ही अपने मोबाइल का ओटीपी किसी को दें, अन्यथा ऐसी ठगी का शिकार हो जाएंगे। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी एवं नगर निरीक्षक KS गहलोत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट साइबर ब्रांच में 3 लोगों ने ठगी को लेकर शिकायत की थी, जिसमें उनकी मूल रकम 1,58,984 रुपए वापस दिलाने का कार्य साइबर नोडल ब्रांच द्वारा किया गया। जानकारी में बताया गया है कि प्रार्थी राजेश नागपुरे ग्राम बगदरा लामता के छात्र राहुल पटले एवं विजय कुमार गांगुली निवासी बूढ़ी वार्ड नंबर 1 बालाघाट से उनके फोन पर लिंक भेजकर कैशबैक ऑफर के नाम पर 1,58,984 रुपए की ठगी की गई थी। तीनों पीड़ितों द्वारा समय पर इसकी शिकायत साइबर ब्रांच में की गई। शिकायत मिलते ही तीनों के संबंधित बैंकों से संपर्क कर खातों से ट्रांसफर हुई राशि को होल्ड करवा दिया गया, जिसके चलते ये राशि ठगों के खातों में ट्रांसफर होने के बजाय वापस आ गई। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में नगर निरीक्षक कोतवाली, CSP बालाघाट के अलावा साइबर नोडल थाने में पदस्थ महिला आरक्षक चांदनी शांडिल्य एवं मेघा तिवारी की भी भूमिका सराहनीय रही। कैशबैक का 4,999 रुपये का जो बोले आपके खाते में तुरंत ही आप जैसे ही मैं मतलब मैंने एक लिंक बताऊंगा उसको अगर ये कर दोगे तो वो बोले, अब उतना मुझे भी नॉलेज नहीं था क्योंकि मैंने भी शुरुआत ही की थी बड़े मोबाइल में बैंक से लेन देन करते हैं, इसलिए तो उनका एक मतलब लिंक ऐसा रहता है कि मतलब अपन ने सिर्फ वो लिंक में डाले पासवर्ड डाले लेकिन अपन अमाउंट नहीं डालते। मुझे ऐसा महसूस था कि जब तक अपन अमाउंट नहीं डालेंगे पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन मैंने जैसे ही अपना पासवर्ड डाला तो मेरा पूरे पैसे ख़त्म हो गए। किस चीज़ के पासवर्ड डाला था? अपना मतलब मैंने ATM कार्ड का जो नंबर रहता है वो तो पिन कोड नंबर वो, तो मेरे पूरे पैसे चले गए। उसके बाद में फिर मैंने हमारे यहाँ मेरे छोटा भाई है वो बहुत पढ़ा लिखा है, तो मैंने उसको जैसे ही बोल दिया तो उसने बोल दिया आप सीधा कोतवाली थाना का चले जाइए साइबर ऑफिस, वहाँ पे आप मतलब मैंने आवेदन दे दीजिए। शायद मुझे भी ऐसा लग रहा है बोले कि पैसा रिटर्न नहीं होगा, लेकिन मैं ठीक तुरंत 10 मिनट मतलब 10 से 15 मिनट लगा होगा मुझे बगदरा से कोतवाली थाना पहुँचने में। मैं बहुत जल्दी में आया, तो पहले तो मैं बैंक में रुका। बैंक वाले ने बताया कि आप सीधा पहले तो बोले FIR डाल दीजिए या वहाँ साइबर ऑफिस चल जाए, उन्हें भी यही राय दी। मैं सीधा साइबर में आया, मैडम ने कार्रवाई की और ठीक 2 दिन के बाद मेरे पैसे रिटर्न आना चालू हो गए। कितना अमाउंट कटा था आपको? मेरा 92,000। क्या नाम है आपका? राजेश नागपुरे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बगदरा। तो आपने अभी कहा कि पैसे वापस आने लग गए, तो क्या एक मुश्त 92,000 रुपये आए? नहीं, जैसे जैसे पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, जैसे मतलब पैसे ट्रांसफ़र हुए थे वैसी मतलब मैंने थोड़ी देर में विड्रॉल मतलब आना चालू हो गया। एक्चुअली अभी हो ये रहा है कि बहुत से जो प्रकरण हमारे पास आ रहे हैं उसमें फ़ोन पे ऐप है या गूगल पे है, इनका इस्तेमाल करके लोग ऑनलाइन ठगी कर लेते हैं। वो बताते हैं कि हम कस्टमर केयर के हैं या हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करो, या कभी कभी वो बैंक वाले फ़ोन करते हैं कि आपके पास एक OTP आएगा, हमें बता दीजिएगा, कार्ड ब्लॉक करने की धमकी देते हैं। तो जो कस्टमर होता है वो कई बार उनके बहकावे में आ जाता है और वो अपना OTP और पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है। तो इन लोग इस OTP और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इनसे ऑनलाइन फ्रॉड कर लेते हैं। तो हमारे ऐसे 3 अभी रिसेंट के 3 प्रकरण, वैसे भी पूर्व में भी हुए, उनमें भी हमने रिकवरी करवाई थी। राजेश नागपुरे हैं, राहुल पटले, विजय गांगुली हैं, ये बालाघाट के निवासी हैं लोग। ये फ़ोन पे इनके पास रिक्वेस्ट आई थी कि आप ये ऑफ़र आपको मिल रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इतने रुपए मिल जाएंगे, और बाकायदा लोग एक लिंक भी भेजते हैं। मगर जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो पैसा आने के बजाय हमारे जितने भी अकाउंट में पैसा होता है वो पूरा का पूरा उस फ्रॉडस्टर के खाते में चला जाता है, क्योंकि ऐसी कोडिंग करके लिंक भेजते हैं। जनरल व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये किस तरीके से मतलब ये काम कर रहा है। तो इसमें हमने मतलब इन तीनों के अभी बेसिकली पूरे के पूरे पैसे इनके रिटर्न हुए हैं। हुआ ये था कि इनके जैसे ही खाते से पैसा निकला, इन्होंने तुरंत साइबर सेल को हमें सूचित किया। साइबर सेल ने हमें तुरंत, हमारी एक ईमेल आईडी होती है, उससे संबंधित कंपनी जो है उसको हमने ईमेल कर दी और पैसे इनके तुरंत होल्ड करवा दिए।
तो इसमें मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि कभी भी ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो विदिन आप कोशिश करिए कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर आप साइबर सेल को सूचित तो कर ही दें, अपने बैंक से भी सीधे ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकलवाएं। पैसा जितनी जल्दी होल्ड हो जाएगा उतनी ही जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं। यदि हम उसमें लेट करते हैं तो आजकल ये फ्रॉडस्टर इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि आपसे ट्रांजैक्शन से उन्होंने पैसा अपने खाते में लिया और किसी और अदर स्टेट से उन लोग पैसा जाके निकाल लेते हैं। एक बार पैसा उनके हाथ में आ जाता है तो वो फिर काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है दूसरे स्टेट में जाके रिकवर करने में। यदि आप लोग तत्काल हमें सूचित कर दें तो हम तत्काल आपका पैसा रिफ़ंड करवा सकते हैं। सर साइबर सेल का इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया आपने? साइबर सेल का एक हमारा शासकीय नंबर है, तो शासकीय नंबर मेरे ख्याल से सभी को इसमें लिखा हुआ सर है। एक बार बता देते इस नंबर। साइबर सेल का मैं नंबर आपको बोल देता हूँ 7587 626646। ये हमारे बालाघाट साइबर सेल का शासकीय नंबर है। इस पर आप कॉल करके तत्काल अपनी समस्या बता आ जाता है वापस, क्योंकि कोई भी माध्यम से पैसा लिया हो वो व्यक्ति तुरंत विड्रॉल नहीं करता उसको। वो अगर तत्काल विड्रॉल करेगा तो वो कभी भी अपने खाते में लेता नहीं, तो वो 2-3 माध्यमों से या 2-3 ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल करके ही वो पैसा इधर उधर करता है। तो हमें उतने बीच में समय मिल जाता है और हमारी साइबर सेल काफ़ी एक्टिव है। हमारे जो मेंबर्स हैं यहाँ पे यूपीआई का काम देखते हैं, इनके ईमेल तत्काल जाते हैं उस कंपनी को और वो पैसा होल्ड हो जाता है। तो हमें मतलब सबसे पहले हमें सूचना दे देनी है तत्काल कि आप हमसे ये हो गया है, क्योंकि फ्रॉड अपन ही ओटीपी बताते हैं। सबसे बड़ी गलती इसमें कस्टमर की ये हो जाती है, वो लालच में आके या उनके बहकावे में आके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता देता है। तो जो गलती हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, तत्काल सूचना देना है कि हमने इस माध्यम से ये ओटीपी बता के और इस व्यक्ति का फ़ोन आया था, पूरी हमें डिटेल्स दे दें। विदिन 15 मिनट्स दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आधा घंटा में भी काफ़ी कुछ संभावना रहती है कि वो ना निकाल पाए। बाकी मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अभी कितने लोगों की सर आप लोग ने रिफंड कराया है? अभी रिसेंट के मामले हैं 3 अगस्त नवंबर इनके, तो एक का 92,000 रुपीज़ गए थे, एक के 50,000 गए थे, 16,000 गए थे। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं। पैसा किसी का भी जा सकता है, कोई सीनियर सिटीज़न होता है। तो पूरे के पूरे पैसे वापस आ गए इतने, क्योंकि तत्काल हमें सूचना दी और बिना किसी ट्रांजैक्शन फ़ीस कटे वो पूरे पैसे इनके वापस आ गए खाते में। सर इसमें कुछ आरोपियों को पता चलता है? आरोपी क्या है, इनका जो सिंडिकेट है वो अदर स्टेट से प्राथमिक तौर पे हमें पता चल रहा है कि अदर स्टेट से लोग ऑपरेट करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इनका होता है, तो हम इस पर भी प्रयास करते हैं कि उन तक पहुंच पाए जो पूरा ये गैंग जैसा चला रहे हैं। सर एक जामताड़ा का, झारखंड के जामताड़ा का नाम बहुत आता है कि सारी चीज़ें सब जो साइबर फ्रॉड है वो वहीं के गांव से किया जाता है। उसको उन्होंने एक हब बना के रखा है, वो बना के रखा है एरिया, उनका मुख्यालय बना के रखा हुआ है। एक्चुअली क्या है, जो रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ तक इंसान की पहुँच नहीं होती, तो कई बार इन लोग वहाँ से जाके ये सब काम करना पसंद करते, ताकि जैसे अपने एरिया कोई हो जाए, नक्सली एरिया है या बहुत जंगल एरिया है, यहाँ पे क्या है आम आदमी ज़्यादा आता जाता नहीं, तो यहाँ से लोग कई बार ऑपरेट कर लेते हैं। वैसे झारखंड के हो सकता है कुछ अंडर डेवलप एरिया होंगे, वहाँ पे ज़्यादा पुलिस का आना जाना नहीं। पुलिस ने कार्रवाई की है सब वहाँ जाके पहले, फिर वो बोला चालू। आजकल क्या है, सबसे बड़ी सेफ्टी यही है कि हम लोग सतर्क रहें, किसी के लालच में ना पड़े। और अगर अपना कार्ड ब्लॉक होता है, ATM ब्लॉक होता है, तो बैंक से अपने 1-2 तो अपने पहचान के रहते ही हैं, उनसे बात करें। कभी भी गूगल में सर्च करके किसी का कस्टमर केयर नंबर ना निकालें। गूगल में सारे नंबर फेक रहते हैं, अपन भी अपलोड कर सकते हैं किसी का भी नंबर, तो उसमें कभी भी उसको ऑथेंटिकेटेड ना माने। कभी भी ऐसा कुछ लग रहा हो तो बैंक जाके बैंक से बात